जय श्री सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं जा रहा हूं पापा को छोड़ने स्कूल। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बाइक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। इसमें इतनी ज़्यादा धूल जम गई है क्योंकि मैं इसकी कवर इस पे लगाना भूल गया। चलो स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए पेड़, पलम के पेड़ के नीचे, इसके ऊपर अंगूर भी लगे हैं। इसके नीचे धूल आती रहती है। वैसे ऑफ रोडिंग ये टोटली यार। बाइक तो वैसे गाँव, मेरा तो मन नहीं करता है घर में बाइक चलाने का। इतनी धूल, चेन बिल्कुल ड्राई हो गई है। मेरे पास इधर वो चेन लूब मैं भूल गया शिमला में, अब मुझे करवानी पड़ेगी इसमें चेन लूबिंग कहीं जाके। तो चलो चलो, तभी मान को लाल हो ही जाए रघुवीर, कहते सब हुई। ये खेत का मैंने सर्वनाश कर दिया हुआ है। तो चलो यहाँ से मैं अब नीचे की ओर चलता हूँ। और ये पापा आजकल अनार क्यों ढूंढ रहे हैं? आजकल तो अनार लगते नहीं है। अनार के बगीचे में क्या ढूंढ रहे हैं पापा, पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। आज दिखाता हूँ मैं आपको पापा का स्कूल, जहाँ पापा की ट्रांसफ़र हुई है अभी डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो ये देखो मेरी गाय ऊपर घास खा रही है। तो ये रोड तो आपने देख भी चुके हैं आप बहुत बार वीडियो में। तो ये हमारे गांव का ही रोड है, घर का ही रोड है। तो इधर से होते हुए मैंने जाना है। देखो गांव में कितनी अच्छी हरियाली होती है यार, पेड़ पौधे, पोल्यूशन नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने दोस्तों नीचे को जाना है। ऊपर के लिए तो आपने देखी होगी उस दिन वीडियो, जब मैं अपने बगीचे के लिए गया था खनल वगड़ा बेलू। तो यहाँ से नीचे के लिए जो रोड जाती है जाएगा दटेहा नांच। तो इसमें जो पहला स्टेशन आएगा दटेहा, तो आपको बताता हूँ। वैसे ये लिंक रोड है, इसमें अभी बस नहीं चलती है। तो वैसे रोड तो खुला डुल्ला है, बट अभी बस का इंतज़ाम नहीं कर पाए यहाँ के लोग। तो चलो यहाँ से नीचे को चलता हूँ मैं अब। तो जो ये अब आएगा अगला स्टेशन, ये हमारा पंचायत भवन है जो दटेया में है। वैसे हमारी ग्राम पंचायत का नाम ग्राम पंचायत नाज करके है, भवन दटेया में बना है। तो ये दुकानें यहाँ पे है और यहाँ तक बस आती है हमारी। इस पेड़ के पास, पीपल का पेड़ है, बहुत पहले का, 100 साल पहले का। तो यहाँ बस आती है, एक शिमला से आती है और एक करसोग से आती है। शिमला से प्राइवेट आती है, करसोग से HRTC बस आती है। तो जंत बस करके यहाँ से चलती है, जंत बस प्राइवेट। तो दोस्तों जो अगला स्टेशन है, इस नाले का नाम है नौडा नाला। नौडा नाड़ बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में। ये नौडा नाला है, बहुत ही पीछे का नाला है। मतलब पीछे का मतलब बहुत डीप है ये नाला। नहीं तो अगर पार से पुल होता तो थोड़ा नज़दीक होता, या पुल नहीं होता, या कुछ और ही कोई प्राकृतिक कोई संरचना होती कि नाला नहीं होता, या कुछ और होती, कुछ पहाड़ी फूड़ी। तो ये है नौडा नाला। अब यहाँ से मेटल रोड लगेगा थोड़ी देर के लिए, 1 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर आएगा इतना गंदा रोड, भयानक रोड। उस रोड में चलने का तो इतना बिल्कुल भी मन नहीं करता है दोस्तों, पर क्या करें, अब चलना ही पड़ेगा। वैसे तो मेन रोड है, बट उसमें टायरिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, पता नहीं क्या मसला है। चलो अब मसले को कभी हल हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो ये देखिए यहाँ से नीचे को जाना है मैंने। ऊपर वाला रोड करसोग की ओर गया और ये गया आपका शिमला की ओर। शिमला और रामपुर जाने वाले लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो देखिए बच्चे आ रहे हैं उस गांव से जिस गांव में पापा की ट्रांसफ़र हुई है। ये बच्चे होंगे 9th 10th +1 +2 वाले, क्योंकि वहाँ तो स्कूल 8th तक ही है। तो ये देखिए ये पुल है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी और शिमला को जोड़ता है। अब मैं सीधा एंटर कर चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है दोस्तों। यहाँ पे अभी धूप नहीं लगी है, छाया है। तो यहाँ का थोड़ा मौसम अच्छा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है। ये देखिए बस भी आ गई है, ये रामपुर जाती है ये बस। तो ये रोड के हालात इस वाले पॉइंट में बहुत ख़राब है। जो 1 किलोमीटर का दायरा है, बहुत गंदा रोड है। ये देखिए मेरे राइट साइड में सतलुज नदी है और ऊपर सामने जो दिख रहा है ये हमारा गांव है। तो इतने दूर दूर से मैं आ गया हूँ यहाँ के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस। आज मैं ज़रा नोट करता हूँ कितना किलोमीटर मुझे अप डाउन पड़ रहा है। तो ये रोड तो आपने पहले देख ही रखा है मेरी वीडियो में। तो ये शिमला के लिए ये रोड है। तो यहाँ से मैंने ऊपर लेफ़्ट साइड टर्न लेना है। वैसे इन्होंने 2 किलोमीटर का बोर्ड लगा रखा है, पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है 2 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं है कहीं। अब पता नहीं क्या है, पर रोड इतना गंदा है, इतना गंदा है। इससे गंदा तो मुझे लग नहीं रहा, कुछ और भी हो सकता है। इनका ही नहीं है, हमारा भी इतना ही गंदा है। हमारा लिंक रोड भी इतना ही घटिया है। आजकल बारिश हुई है
तो रोड बहुत ही गंदे हुए हैं। अब कंपनी वालों को क्या पता यार, उनके लिए 2 गड्ढे 3 गड्ढे रोड में हुए नहीं, उनके लिए वो हो गया ऑफ रोड। अब कंपनी वालों का ऑफ रोड मतलब ऐसा होता है, जितना कंपनी वालों का ऑफ रोड होता है उतना हमारे मेन रोड में गड्ढे होते हैं, उनके लिए तो ऑफ रोड वो होता है। उनको क्या पता कि हम कैसे में बाइक चला रहे हैं। अब कभी बताना पड़ेगा, अपनी वीडियो भेजनी पड़ेगी। हीरो मेल आईडी है मेरे पास एक, वहाँ अपनी वीडियो भेजूँगा कभी ऑफ रोडिंग की। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली स्कूल के पास। ये नीचे आपको स्कूल दिख रहा है सामने। तो बाइक लगा लेता हूँ छाया में, क्योंकि मुझे लगी है प्यास। मैं पानी पी लेता हूँ ज़रा स्कूल में। तो ये है पापा का नया स्कूल जहाँ ट्रांसफ़र हुई है। तो देखता हूँ ज़रा क्या व्यवस्था है यहाँ पे। ये लो जी, पापा ने बोली यहाँ से पानी पी ले। अब इससे कौन पानी पिएगा नलके से यार। तो ये देखते हैं स्कूल कैसा। ये है यहाँ रसोई भवन। ये इतना सा ग्राउंड, क्या ही बोले। अब स्कूल के हालात कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। ये सामने गांव है। चलो अभी इतना ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, वैसे बड़ा तो क्या है, बच्चे भी तो 14 ही यहाँ पे। तो ये है स्टाफ रूम। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने पानी तो नहीं पिया क्योंकि मेरा मन नहीं किया उस नलके से पानी पीने का। ये देखिए यार, प्लम के नीचे मेरी बाइक खड़ी रहती है, प्लम गिरते रहते हैं, सीट ख़राब कर रहे हैं ये। तो आज मैं ज़रा उसको ढक के रखूँगा अपनी बाइक को। चलो चलते हैं यहाँ से वापस। इस वाले गांव में मुझे तो दुख ही दुख लगता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे चलो सवेरे धूप नहीं लगती है, लेट लगेगी थोड़ी, वैसे तो लग गई भी ना अब। पर शाम के टाइम जो धूप है ना यहाँ पे, मतलब वो चमड़ी फाड़ सकती है, वो दहड़ सकती है, इतनी धूप है। और सर्दियों में यहाँ धूप लगती नहीं है, 12 बजे धूप लगेगी, फिर शाम तक रहती है, पर बहुत लेट लगती है। अब मैं दोबारा मेन रोड में एंटर कर चुका हूँ वापस घर की ओर। इस रोड में अगर आपको कुछ भी ना मिले, पर ट्रक वाले आपको ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। मेन रोड है भाई, अब ट्रक वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने दोबारा अंदर जाना है डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो ये पुल जो है जोड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला और मंडी को। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आज इस पुल के नीचे क्या क्या है। मगरमच्छ भी है इसके नीचे, और इसकी गहराई यहाँ से बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। वैसे मेरे को डर लगता है पानी से। मैंने फ़ोन को इतना टाइट पकड़ा है, इतना टाइट पकड़ा है यार, बहुत होते हैं 30-31 हज़ार, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। छूट गया तो फिर हो गया। इंश्योरेंस स्क्रीन की करवाई है, दरिया से निकालने की नहीं करवाई है मैंने। तो ये देखिए आप, ये पुल के ऊपर से अब दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितनी गहराई है। बोलते हैं कि यहाँ पे मगरमच्छ भी है, कुछ लोगों ने देख भी रखा है, अब मुझे तो पता नहीं। और ये देखिए दोस्तों, ये पहले ये पुल था यहाँ लकड़ का। मैं सिर्फ 1-2 बार चला हूँ इस पुल के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हिलता डुलता, इसको बड़ी डर लगती थी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इस पुल से बहुत से लोगों ने अपनी जीवन लीला यहाँ पे समाप्त की है। बहुत से लोगों ने यहाँ से छलांग लगा रखी है, दरिया में ख़त्म हो गए। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। तो ये जो रोड है ना दोस्तों, ये पता नहीं यार कब सुधरेगा। ये मुझे मिल गए यहाँ पे अपने उमा भाई। अरे अरे क्या बात है। तो ये यहाँ से पत्थर लोड कर रहे हैं, जो गोल गोल पत्थर है, सजावट के लिए भी ये काम आते हैं। बट ये ले जा रहे हैं ऊपर शेरी बंगलो फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो नर्सरी तैयार करते हैं, उसके लिए ले जा रहे हैं। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों, ये मेरा स्कूल है। इधर को आपको मेरे लेफ़्ट साइड गेट दिख रहा होगा जो रोड अंदर को गई, ये मेरा स्कूल है। यहाँ से मैंने +2 कर रखी है। तो हम कितना दूर से पैदल आते थे यार, रोज़ आना जाना। उस टाइम तो कुछ नहीं लगता था, पर अरे अब नहीं चले जाता इतना ज़्यादा। ये मैं जा रहा हूँ किसी काम से नांज की, और यहाँ तक जाऊँगा। यहाँ से मैंने कुछ सामान ले जाना है, पापा ने फ़ोन किया था, बोलते वहाँ जाना, वहाँ से कुछ सामान मिलेगा। तो मैं बाइक कर देता हूँ बंद, क्योंकि अभी वो आए नहीं है जो भाई। अभी मिलता हूँ यहाँ अपने दादाजी, तो बोलते हैं तू तो पहचान में नहीं आ रहा है, हेलमेट से पता नहीं लग रहा है। तो ये मैंने रस्सी यहाँ पे बांध रखी थी, क्योंकि इस बाइक में बड़ी दिक्कत है दोस्तों। पहले वाली बाइक में तो सीट के नीचे रस्सियाँ आ जाती थी, पर इसमें कहीं नहीं आती है, तो इसमें मैंने यहाँ बांध रखी थी। तो ये है, इसके अंदर है दोस्तों खीरा। आजकल हमारे नांज में बहुत ज़्यादा खीरा है, तो खीरा ही खीरा मिलेगा इस टाइम आपको नांज में। तो अब मुझे नहीं पता क्या रेट चला, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये खीरा दिया, इनके पास हमने अपने खेत दिए हुए हैं। ये उसमें सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, बस हम इनसे सिर्फ साल का कुछ 10% लेते हैं, और बाकी जो है इनको ही दे देते हैं। जो इन्होंने कमाया वो ये जाने, हमने सिर्फ 10% लेना है साल का। मुझे लगता है 10% भी होगा, पर चलो जो भी है, मैं 10% ही मान रहा हूँ इसको। तो ये नहीं बताऊँगा कि मैंने कितने पैसे लिए,
दे दिए जितने भी दिए, इनकी मेहनत है भाई, ये लोग कमा रहे हैं, अब खेत हमारा है, मेहनत ये लोग कर रहे हैं। मैं तो इस चीज़ का पहले से विरोध करता था, पर फिर मुझे समझ आया कि अगर खेती ना हो तो फिर ये लोग कमाएंगे कहाँ, इसलिए अपने खेत का हर जाना लो और बाकी जो मौज करनी है तुम लोग करो, मेहनत करो, कमाओ, पैसा कमाओ। चलो अब यहाँ से चलता हूँ मैं अपने घर की ओर। ये देखिए दोस्तों, रोड इतना अच्छा है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से ऊपर फिर इतना गंदा रोड है कि अब उससे गंदा कुछ हो नहीं सकता है। मैंने पहले भी बताया आपको, सेम सेम रोड है। तभी तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, पापा को छोड़ना भी पड़ेगा कभी कभार, जब मैं घर में होता हूँ तब छोड़ देता हूँ, बाकी अदरवाइज़ फिर पापा बस में जाते हैं सुबह, फिर वहाँ से पैदल, मतलब दोनों चीज़ें पैदल बस में, बड़ा अजीब सा है। तो ये पहुँच चुका हूँ मैं, यहाँ से लूँगा कुछ खाने के लिए। चलो आज खाने के लिए लूँगा, आज पीने के लिए लेता हूँ सीधा ही। मैंने लिया यहाँ से लोहरी जीरा, तो अभी नहीं पीऊँगा, अभी घर जाके पीऊँगा। भी दोस्तों मैं अभी सच बोलूँ तो अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, मैंने मुंह धोया है सिर्फ वहाँ से घर से आके, पापा को छोड़ के अब जाऊँगा नहाऊँगा। पापा ने पूजा कर ली, अब मैं पूजा करूँगा, क्योंकि अभी वापस आते टाइम इतना ज़्यादा पसीना पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो फिर क्या फ़ायदा, अब जितने पहले नहाऊँगा फिर आऊँगा फिर नहाऊँगा, तो इसलिए फिर नहा, अभी मैं पहुँचूँगा, नहाऊँगा, पूजा करूँगा, फिर उसके बाद खाना खाऊँगा। मैंने खाना भी नहीं खाया है। ये देखिए दोस्तों, आज तो मैंने गेड़े गेड़े में ही अपनी ये कैंचियाँ काट ली। वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है, कैंचियाँ हैं। अपने रोड की तो चलो आदत होती है कहाँ कहाँ से निकलना है, पर पार वाला रोड अभी मुझे नहीं पता कैसा कैसा है। ये मैं पत्थर डाल देता हूँ यहाँ पे यार, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, बारिश हुई है तो यहाँ पे थोड़े ऐसी नाली सी बन गई है, तो इसमें मैं ज़रा पत्थर डाल देता हूँ। मैंने एक भाई को बोला था, उन्होंने डाले नहीं यार पत्थर, पता नहीं उनको सुनाई भी दिया या नहीं दिया। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यार अब ये जो बाइक है ना, नई वाली जो इसकी शॉकर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसको ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। 10,000 रुपये का एक शॉकर है, तो इसलिए पत्थर डाल देता हूँ भाई, मैं नहीं चलना यहाँ से ज़्यादा। तो ये देखिए मेरे गांव का रोड। वैसे दोस्तों जिस गांव में मैं गया था अभी पापा को छोड़ने, उस गांव में मैंने दूध की गाड़ी चलाई है, यहाँ से हमारे गांव से चलती थी। एक हफ्ते मैंने दूध की कैंपर चलाई है वहाँ पे। ऐसा नहीं है मेरे लिए वो भी ऐसे पुराना रोड नहीं है, नया रोड नहीं है, सॉरी, मेरे लिए पुराना ही रोड है वो भी, उतना पुराना भी नहीं है, पर चलो जैसा भी है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर में। आज मुझे फिर इधर ही लगानी पड़ेगी, प्लम के नीचे मैं इसलिए लगाता हूँ बाइक ना, क्योंकि वहाँ एक तो वहाँ पे छाया होती है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक धूप में खड़ी हो, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ छाया में। और सामान खोल देता हूँ यहाँ से। खीरा, इसमें खीरा होगा 3-4 किलो, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और चल पड़ता हूँ ऊपर, अभी नहाना भी है यार, पूजा भी करनी है, फिर खाना खाऊँगा। घर पे शायद कोई नहीं है इस टाइम, पता नहीं मम्मी दादी कहाँ गए होंगे। तो चलो देखता हूँ ज़रा यहाँ से कहाँ है, इधर खेत में तो नहीं है कहीं सामने, नहीं सामने तो नहीं है। तो अब मैं खाना खाने चलता हूँ अपने रसोई घर में। अब मम्मी दादी अंदर बैठ चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये लग गई है मेरे खाने की प्लेट, इसमें बहुत कुछ है, अब आपको पता नहीं चलेगा। ये मम्मी खीरा काट रहे हैं।